आज का दिन विशेष है, अंबेडकर जयंती है और अंबेडकर जयंती पर अगर युवा अपने पथ से भ्रष्ट ना हो तो यही सच्ची शिक्षा है अंबेडकर जी की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। जी हाँ, अंबेडकर जयंती अगर हम मनाते हैं तो हमें अपने कर्तव्य, अधिकारों, अपने फर्ज के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष ही जीवन है। तो इस संघर्ष में क्या हमें करना चाहिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन हमें बताता है। प्रथम कानून मंत्री के बाद उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जिसने संविधान की रचना की थी, वो सबसे बड़ा योगदान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। उन्होंने हर बार हर मौके पर सिर्फ एक ही बात कही है कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनने के साथ संघर्ष करो और संगठित रहो। इसमें कहीं पे भी वर्ग विशेष के लिए उन्होंने कोई मैसेज नहीं दिया है। ये मैसेज पूरे भारत के लिए है, हर युवा के लिए है, 3600 जातियों के लिए है कि संघर्ष करो, एकत्रित रहो, संगठित रहो और पढ़ो, आगे बढ़ो, ज्ञान का अर्जन करो। जी हाँ, यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी शिक्षा है। जी हाँ, मैं जब मुस्लिम्स में जाता हूं तो जब मैं उन्हें बोलता हूं सलाम वालेकुम पहले टोन में, तो उन्हें विशेष सुखद अनुभूति होती है। जब मैं हिंदुओं में जाता हूं, उन्हें राम राम बोलता हूं, तो वो भी राम राम को दिल से बोलते हैं। और जब मैं अपने दलित भाइयों के बीच में जाता हूं और जय भीम बोलता हूं, तो वो जय भीम बोलते हैं, लेकिन उससे अगला संबोधन जब मैं करता हूं तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये भी हमारी सोच के ही व्यक्ति हैं, और वो है बुद्धाय नमः। जय भीम और बुद्धाय नमः, इनका जो सफर है, ये सफर संघर्ष का सफर है, ये संघर्ष ज्ञान अर्जित करने का सफर है, ये सफर एकजुट रहने का सफर है। जी हाँ, हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसमें अगर ज्ञान की फसल बो दी जाए तो ये सारे जो संघर्ष हैं जो हमारे अज्ञान की वजह से हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। आज अंबेडकर जयंती पे मेरी हर उस युवा से एक छोटी सी अपील है जो जय भीम और बुद्धाय नमः कहता है, वो नशे को तिलांजलि दे दे, वो गुटखे को बाहर फेंक दे और अपने छोटे से परिवार में शिक्षा की अलख जगाए। शिक्षा की अलख जगाने में बहुत सारे विरोध उनके सामने आएंगे, क्योंकि सामंतवादी सोच के लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो एक बात कहते हैं, इन्हें पढ़ाओगे तो कल यही तुम्हारे सिर पर चढ़कर बैठेंगे। जो इस सोच के व्यक्ति हैं, वो शिक्षक तो कभी नहीं हो सकते, वो प्रधानाचार्य तो कभी नहीं हो सकते, वो डॉक्टर तो कभी नहीं हो सकते, वो भारतीय तो कभी नहीं हो सकते। ये हमारा जो पूरा का पूरा एक वातावरण है, उसमें हम सब लोगों को अपने कुटुंब का हिस्सा मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं और उसमें हम दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देते, तो वो कैसे पूरा होगा। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में इस पूरे भारत के संविधान निर्माता की सीखों को लेकर लोगों में अवेयरनेस आई है और कानून का पालन करने की इच्छा शक्ति सामने आई है, और उस इच्छा शक्ति के चलते बहुत सारी कुरीतियां खत्म हो गई हैं, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब हर कोई मंदिर में जा सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है। अब पानी पीने के लिए अलग कुएं नहीं है गांव में, लेकिन स्थिति इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि अभी भी अज्ञानता है, अभी भी लोगों में भेदभाव का नजरिया है, और अभी भी जो टिकट दिए जाते हैं, जो प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं, वो जात पात की इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही खड़े किए जाते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना नहीं था। जाति विहीन भारत की रचना करना ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था, गांधी जी का सपना था, संविधान निर्माताओं का सपना था। जी हां, देखिए कितना शोषण और संघर्ष दोनों उनके जीवन में आए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, लेकिन उनके संविधान में एक भी लाइन ऐसी नहीं है जिसमें भेदभाव हो और भेदभाव के जरिए उन लोगों से बदला लेने की कोशिश की गई हो जिन्होंने उनके बचपन में, उनकी जवानी में, उनके रास्ते में अवरोध उत्पन्न किए थे।
बताया जाता है 30 से ज्यादा भाषाओं पर उनका अधिकार था। इंग्लैंड में जाकर पढ़कर आए थे, कानून की शिक्षा ली थी, इकोनॉमिक्स के बारे में उनका वृहद ज्ञान था। तो जब एक व्यक्ति उस युग में इतना लंबा रास्ता तय कर पूरे समाज को दिशा दे सकता है, तो आप क्यों नहीं दे सकते? जी हां, हर उस छोटे से कमरे में, जिसमें एक ही कमरे में चारपाई भी है, एक ही कमरे में अंगीठी है, धुआं है, बच्चे हैं, वहां से निकलने वाला बच्चा जब शिखर पुरुष बनता है तो उम्मीदें जागती हैं। और यही भारत के संविधान की, और यही भारत के स्वतंत्रता संग्राम की, और यही भारत की संस्कृति की खूबसूरती है। आइए इस अंबेडकर जयंती पर सामंतवादी सोच से मुक्ति पाएं। हां, बहुत सारे लोग इस उलझन में हैं कि ब्राह्मणों को लेकर अंबेडकरवादी लोगों का एक अलग नजरिया है। बिल्कुल अलग नजरिया नहीं है, क्योंकि अगर आप अंबेडकर जी के जीवन को देखेंगे तो उसमें किस तरीके से उन लोगों ने खड़े होकर शिक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका बनाई है और किस तरीके से अंबेडकर जी ने सम्मान दिया है, तो आपको पता चल जाएगा। जी हां, ये ब्राह्मण दलित की लड़ाई नहीं है, ये शोषित और वंचितों की लड़ाई है। ये ठाकुरों और दलितों की लड़ाई नहीं है, ये शोषित वंचितों की लड़ाई है, जिसमें भारतीय संविधान एक मजबूत हथियार के रूप में हमारे सामने है। और उस संविधान को फ्रेम करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान और ज्ञान कहीं पर भी किसी भी तरीके से कम नहीं है। तो आइए इस अंबेडकर जयंती के अवसर पर 3 बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। पहली बात, सब लोग नशे से बचेंगे। दूसरी बात, पढ़ाई करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे और चीटिंग नहीं करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अब भी उन शोषितों और वंचितों के लिए काम करेंगे जो सीवर में उतरते हैं और फिर अपनी जान दे बैठते हैं। उन लोगों के लिए काम करेंगे जो अब भी मैला सिर पर उठाकर चलते हैं। हां, कानून बन गया, लेकिन अभी भी गांव में स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। जहां कहीं पर भी आपको कर्तव्य और अधिकारों की बात करनी हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करना और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, आपके मन से सभी मैल हट जाएगा। मेरे लिए तो गांधी जी के बाद सबसे ज्यादा आदर्श पुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक ही शिक्षा दी है, कभी मत हारो, संघर्ष करते रहो, संगठित रहो, पढ़ो, आगे बढ़ो और दूसरों के लिए रास्ता बनाओ। जय भीम, बुद्धाय नमः।